जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मेंसुरेशन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 6 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले गोलाकार धात्विक सेल का वजन 6688 ग्राम है। ये एक गोलाकार धात्विक सेल है जिसकी बाह्य त्रिज्या कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर और उसका वजन दिया है 6688 ग्राम। यदि धातु का घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेल की मोटाई याद कीजिए। सेल की मोटाई याद करनी है और जो धातु का जो घनत्व दिया वो क्या दिया? उसके अंदर जो धातु है उसका घनत्व है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें जो पाई है हमें 22/7 लेके सवाल को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? एक तो एक गोलाकार धात्विक सेल का वजन दिया है और उसकी बाह्य त्रिज्या दी है और उसका घनत्व दिया है और पूछा क्या हमसे? सेल की मोटाई, उसकी मोटाई पूछी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आयतन और द्रव्यमान और घनत्व में क्या रिलेशन है। हम जानते हैं आयतन बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन घनत्व। द्रव्यमान क्या होता है? जो कि वजन होता है, वो क्या है? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? ये एक खोखला गोला, एक तरीके से खोखले गोले का आयतन हम जब निकालते हैं या गोले कोश बोल सकते हैं उसको, उसका आयतन क्या होता है? बाह्य वाले गोले की आयतन माइनस अंदर वाले गोले का आयतन, तो बराबर क्या आ जाता है? पूरे खोखले गोले का आयतन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बाह्य गोला मतलब पूरा जो गोला है उसका आयतन माइनस आंतरिक गोला जो अंदर बनना है। जैसे जी पूरा गोला तो जी पूरा हो गया, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? हमारी कैपिटल आर, जो कि हमें कितनी दी है? बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है। और अंदर वाली हमें निकालनी है। जब अंदर वाली हमें पता चल जाएगी तो बाहर वाली में से जब अंदर वाली त्रिज्या को घटा देंगे तभी तो उसकी सेल की मोटाई पता चलेगी, जो मोटाई है उसकी। तो हमें बाह्य गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? धात्विक सेल, जो कि किस पेश में? गोलीय कोश में, उसका आयतन। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो गोलीय कोश का आयतन क्या होता है? बाह्य गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन। अब बाह्य गोले की त्रिज्या क्या? कैपिटल आर ली है, जो कि 6 सेंटीमीटर है। और जो भी कोई गोला होता है उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर की जगह कैपिटल आर ले लेंगे क्योंकि ये बाह्य गोला हो गया। फिर माइनस आंतरिक गोला, ये भी एक तरीके से छोटा गोला है, इसका भी आयतन क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे स्मॉल लिए क्योंकि ये अंदर वाला गोला लिया तो इसकी त्रिज्या हमने कौन सी ले ली? स्मॉल आर ले ली है। अब बचा पूरे गोलीय कोश या धात्विक सेल का आयतन। आयतन हमने अभी बताया था, आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। हमने इस फॉर्मूले का इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें इस पूरे गोले का आयतन के लिए हमें दो चीज़ दी थी। एक तो इसका वजन दिया था और इसका घनत्व दिया था। तो इन दोनों का यूज करके हम इस आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व से इसका आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन इसका क्या हो जाएगा? पूरे धात्विक सेल का आयतन द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब 4/3 पाई आर क्यू माइनस के 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? गोली को इसका क्या दे दिया? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब 4/3 पाई तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो बचा के अंदर आर क्यू, कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू बराबर। और जो पूरा गोले कोश का आयतन कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान मतलब वजन, जो भी कितना दिया हमें? धात्विक सेल का वजन कितना दिया? 6688 ग्राम। तो द्रव्यमान की जगह 6688 ग्राम कर दिया। और घनत्व हमारा कितना दिया था उसने? धातु का घनत्व दिया था 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व कितना कर देंगे? 10.5 हो गया। इन दोनों को 4/3 पाई तो कॉमन आ गया। इधर क्या बचा? कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू। इसकी जगह हमने ये रख दिया, द्रव्यमान की जगह 6888 ग्राम रख दिया और घनत्व की जगह 10.5। अब हम क्या करेंगे? इस आर की वैल्यू रख देंगे। 4/3 पाई ऐसे लिख गया। आर की जगह हमारा कैपिटल आर कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या कितनी दी थी हमारी? 6। तो 6 का क्यूब माइनस के आर का क्यूब और 6688 अपॉन 10.5। इस पॉइंट को उठा के इधर 10 कर दिया। अब इनको आपस में काटेंगे। देखो सबसे पहले क्या किया, इस 105 है और ये 3 है, इस 3 से 105 35 बार काट देंगे। ठीक है, 35 बार कट गया। 5 से ये 10 2 बार कट गया और 5 से ये 35 7 बार कट गया। अब हम क्या करेंगे? इस 4 से इसको काटेंगे 6888 को, तो जी कितनी बार कटेगा? 1672 बार कट गया। तो इधर क्या बचा? 1672 इंटू 10 अपॉन 7।
और पाई की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 22/7। 6Q माइनस की RQ ऐसे की ऐसे लिखा रहने दिया। और इधर क्या बचा हमारा 1672 गुना 2/7। तो 1672 गुना 2/7, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। और अब हम क्या करेंगे 2 से 22 को 11 बार काट दिया। तो अब हमारा क्या बचा 11 ब्रैकेट में 6Q माइनस के RQ बराबर 1672। अब इस 11 को नीचे ले आएंगे, इधर नीचे लिया है तो 6Q माइनस के RQ बराबर हो जाएगा 1672/11। 11 से जी कितनी बार कट गया 152 बार। तो 6Q माइनस के RQ बराबर क्या हो गया 152 आ गया। तो RQ बराबर क्या हो गया 6 का Q कितना होता है 216। 216 में से 152 घटा देंगे तो RQ बराबर आ गया 64। तो R हमारा कितना आ गया 4 आ गया। R मतलब जो अंदर वाले गोली जो आंतरिक गोला था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई हमारी स्मॉल r कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो सेल की मोटाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक वाली त्रिज्या घटा देंगे। तो सेल की मोटाई क्या करेंगे इस बड़े वाले r में से छोटा वाला r घटा देंगे, बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे। तो कैपिटल R माइनस के स्मॉल r हो जाएगा। कैपिटल R तो हमें क्वेश्चन में दिया था वो कितना था 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दिया। और माइनस के स्मॉल r हमारा कितना आया 4 आया, तो 6 में से 4 गया तो कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो इस पूरे सेल की जो जी मोटाई है जी मोटाई कितनी आ गई हमारी जी मोटाई हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ी थी। एक तो गोलीय कोष का आयतन जो खोखला गोला था उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और ब्रैकेट में क्या करते हैं बड़ा RQ माइनस के स्मॉल RQ। बड़ा R क्या होता है हमारे बाह्य गोले की त्रिज्या और स्मॉल r क्या होता है आंतरिक गोले की त्रिज्या जी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। या बेसिक से करो तो पहले बाह्य गोले का आयतन निकालो माइनस के आंतरिक गोले का आयतन निकाल दो। 4/3 पाई तो वैसे भी कॉमन ही आ जाता है, उसमें कोई सेम होता है ये चीज़। और दूसरे फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ी थी आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे घनत्व, क्योंकि हमें इस पूरे गोले का जो धात्विक सेल का हमें आयतन निकालना था। तो उसने 2 चीज़ दे दी थी, एक तो धात्विक सेल का वजन दे दिया था और उसका घनत्व दे दिया था। तो इन दोनों का यूज करके हमने उसका आयतन निकाला। आयतन किस फॉर्मूले से निकाला द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो गोलीय कोष का आयतन तो पूरा ऐसे निकल गया, और जो उसका फॉर्मूले के बेस पर जो अंदर वाला गोला और बाहर वाले गोले का आयतन हमने इस तरीके से निकाला, जिसमें हमें बाह्य गोले की तो त्रिज्या पता थी कैपिटल R 6 सेंटीमीटर थी, अंदर वाले की नहीं पता थी। अंदर वाले की जैसे हमें पता चली तो फिर हमने उस सेल की मोटाई पता चली। मोटाई कैसे पता चली बड़े वाले R में से स्मॉल वाला R घटा के। तो इससे हमने जो भी धात्विक सेल था उसकी कितनी मोटाई है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।